हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं एमपी का रोजगार पंजीयन कैसे करेंगे, एमपी का रोजगार पंजीयन क्यों करना है और एमपी का रोजगार पंजीयन कौन कौन कर सकता है। क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी एमपी कांस्टेबल और वर्ग 2 वर्ग 3 की वैकेंसी आई है, जिसमें आपको रोजगार पंजीयन लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम गूगल पर टाइप करेंगे एमपी रोजगार पंजीयन, जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार की वेबसाइट आ जाएगी mproजगार.gov.in। हम इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं लॉगिन। अगर आपने पहले रोजगार पंजीयन किया हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नया पंजीयन बनाना चाहते हैं या पंजीयन में अपडेट करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज आ जाएगा। हमें यहाँ पर आवेदक का पहला नाम डालना है। यहाँ पर अगर आवेदक का कोई सरनेम है जैसे प्रसाद कुमार, तो आप उसे यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको आवेदक का सरनेम डालना है कि आवेदक किस जाति का है। दोस्तों, आपको यहाँ पर वह मोबाइल नंबर डालना है जिसके माध्यम से आप रोजगार पंजीयन करना चाहते हैं। आप यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना है। आप यहाँ पर जो भी पासवर्ड डालोगे आप उसे इस फॉर्मेट में डालोगे। एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, कम से कम एक अक्षर स्मॉल होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। आप पासवर्ड अपने हिसाब से यहाँ पर इंटर करेंगे और दोबारा से वही पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। हम यहाँ यस पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देंगे। अगर हम व्हाट्सएप पर अपडेट नहीं चाहते तो हम नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो दिया गया सिक्योरिटी कोड और कैप्चा है उसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। मोबाइल नंबर और प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने मैसेज आता है कि आपका रोजगार पंजीयन बन चुका है, आप इसे लॉगिन कर आगे बढ़ सकते हैं। हम ओके पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन क्रिएट हो जाने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर दिया हुआ था उसको यहाँ पर डालेंगे, जो आपने पासवर्ड बनाया था उसको यहाँ पर डालेंगे, दिया गया कैप्चा यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, रोजगार पंजीयन बनाने के लिए हम कुछ इस प्रकार के स्टेप फॉलो करेंगे। व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा संबंधित जानकारी, एक्सपीरियंस संबंधित जानकारी, रोजगार संबंधित जानकारी और पंजीयन प्रमाण प्रिंट करें पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम नया पंजीयन बना रहे हैं तो हमारा यहाँ पर टिक रहेगा। अगर हम पुराने पंजीयन में कुछ अपडेट करना चाहते तो हम यहाँ पर पुराने पंजीयन पर क्लिक करेंगे। तो हमें यहाँ पर पुराना पंजीयन नंबर डालना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करेंगे और पंजीयन नंबर खोलेंगे तो उसके बाद हम उस पर आगे प्रोसेस कर पाएंगे। लेकिन हमको नया पंजीयन बनाना है तो हम इसका चुनाव करेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे और अगर आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपको समग्र आईडी नहीं डालनी होगी। यहाँ पर जानकारी आपको अपने हिसाब से भरनी होगी। मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो तो हम यहाँ पर यस क्लिक कर देते हैं, यहाँ समग्र आईडी एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर कर देने के बाद सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास समग्र आईडी का डेटा यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने समग्र आईडी से संबंधित डेटा आ जाएगा। आप अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आवेदक का धर्म भरना है कि किस धर्म में आवेदक आता है। आवेदक की आपको यहाँ पर जाति भरनी, किस जाति में आता है। यहाँ पर आप जॉब किस क्षेत्र में करना चाहते हैं इसे आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। दोस्तों, इस सेक्शन में हमें आवेदक का वर्तमान पता डालना है कि आवेदक का पता क्या है। अगर आवेदक शहर का रहने वाला तो शहरी का चुनाव करेंगे, ग्रामीण का रहने वाला है तो ग्रामीण का चुनाव करेंगे। आप इसे अपने हिसाब से एंटर करेंगे और यहाँ पर राज्य का चुनाव करेंगे। यहाँ पर जिला भरेंगे, किस जिले में आपका समग्र आईडी है तो हम यहाँ पर जिले का चुनाव करेंगे। या कार्यालय अपने आप आ जाएगा और यहाँ पर लोकल बॉडी में आपको अपने हिसाब से
चुनना होगा। जिसके बाद आपको यहाँ पर वार्ड डालनी होगी कि आप किस वार्ड में रहने वाले हैं, आप इसे अपने हिसाब से चुन सकते हैं। यहाँ पर आप अपना पिन कोड डालेंगे और यहाँ पर आधार कार्ड के हिसाब से पूरा पता लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें जानकारी देना है कि अगर आवेदक विकलांग है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर विकलांग नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे। अगर आवेदक किसी संस्था में कार्यरत है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, अन्यथा नो करेंगे और यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन घोषणा करनी है और सेव करें पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने मैसेज आता है कि आपकी जानकारी को सफलतापूर्वक सेव कर लिया गया है और ओके पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमें यहाँ पर शिक्षा संबंधित जानकारी देनी है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें 10वीं की जानकारी देनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको 10वीं का स्टैंडर्ड भरना है, किस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की हुई थी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है, किस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की थी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है, 10वीं पास आपने कब की हुई थी तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं और यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट का डिवीजन एंटर करना है कि आप किस डिवीजन से पास हुए हैं। आप यहाँ अपने हिसाब से चुन सकते हैं जिस डिवीजन से आप पास हुए। यहाँ पर आप बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम लिखेंगे कि आपने किस बोर्ड से पढ़ाई की हुई थी और योग्यता जोड़े पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से आपके पास जितनी भी योग्यताएं हैं, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई और अदर डिग्री है, वो सारी डिग्री जोड़ने के बाद योग्यता जोड़े पर क्लिक कर देंगे। सारी डिग्री जोड़ देने के बाद सारी जानकारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस जोड़ेंगे कि आपने कहाँ पर काम किया हुआ है, किस सेक्टर में आपने काम किया हुआ है और किस तारीख से आपने काम किया है। अगर वर्तमान में काम कर रहे हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं कर रहे तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप वर्तमान में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर प्राप्त वार्षिक वेतन की जानकारी देनी होगी और कितने दिन पहले आप इस जॉब को छोड़ सकते हैं इसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी और आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। टिप्पणी जोड़ें और जानकारी जोड़े पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस जुड़ जाएगा। अगर आप वर्तमान में कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम नो पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अगर आपको रोजगार मिलता है तो आप किस शहर में नौकरी करना चाहेंगे उसकी जानकारी हम यहाँ पर देंगे, किस स्किल पर आप काम करना चाहेंगे इसकी जानकारी हम यहाँ पर देंगे और अंग्रेजी आपको कितनी आती है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे और अन्य भाषाएं की जानकारी अगर देना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। पसंदीदा रोजगार का प्रकार क्या है वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से चुनेंगे और कहाँ पर कार्य करेंगे उसकी जानकारी यहाँ पर करेंगे। दिन में काम करना पसंद करेंगे तो दिन का चुनाव करेंगे, रात में कार्य करना पसंद करेंगे तो रात का चुनाव करेंगे। तो क्या भूमिका रहेगी आपकी तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास रिज्यूम है तो आप उसे यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। अगर आप गतिशील जॉब करना चाहते हैं जिले के अंदर या संभाग के अंदर, राज्य के अंदर, राज्य के बाहर, तो आप इसे अपने हिसाब से टिक करेंगे। आपके जो राज्य की बेसिक सैलरी 12,640 रुपए, इसके आधार पर आप काम करना चाहते तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो पर क्लिक करेंगे। आप प्राइवेट सेक्टर में जानकारी देने के लिए सहमत है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सारी जानकारी भर देने के बाद रोजगार जोड़ने पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा कि हमारे द्वारा जानकारी सेव कर ली गई है, हम ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम फाइनल सेव करें पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने मैसेज आएगा कि हम यह जानकारी सेव करना चाहते तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर जानकारी सेव नहीं करना चाहते तो नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने मैसेज आता है कि आपका पंजीकरण नंबर सफलतापूर्वक दर्ज हो चुका है, हम यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। रोजगार पंजीयन हो जाने के बाद उसे हमें प्रिंट आउट के रूप में प्राप्त करना है तो हम यहाँ पंजीयन विवरण प्रिंट करें पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर रोजगार पंजीयन से संबंधित डिटेल आ जाएगी कि आपका जो रोजगार रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है, पूरी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। आपका रोजगार पंजीयन बन जाने के बाद आप इसे प्रिंट आउट के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप अपने इसे कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं जहां भी आप इसे सेव करना चाहते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इसे शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।